गौतम बुद्ध और अभय की प्रेरणादायक कहानी। संसार के सबसे महान शिक्षकों में से एक गौतम बुद्ध अपने गहन उपदेशों और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके समय के समाज को बदल दिया बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। ये कहानी एक युवक अभय और गौतम बुद्ध के बीच के संवाद पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों और भ्रमों का सामना कैसे करना चाहिए। कहानी का आरंभ। अभय एक युवा था जो एक धनी परिवार से संबंध रखता था। उसके पास जीवन में सब कुछ था, धन, परिवार और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन उसकी आत्मा अशांत थी। वह हर समय परेशान रहता था। उसे जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज थी। एक दिन अभय ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। वह उनसे मिलने और अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए निकल पड़ा। अभय की पहली मुलाकात। अभय गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप जीवन का सत्य जानते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं अशांत क्यों हूँ। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। शांति पाने के लिए पहले हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना होगा। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का मर्म। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक किसान का घोड़ा जंगल में खो गया। गांव के लोग किसान के पास आए और बोले, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, शायद ऐसा हो सकता है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से लौटा और अपने साथ 10 जंगली घोड़े ले आया। गांव के लोग फिर से आए और बोले, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। किसान ने फिर शांतिपूर्वक कहा, शायद ऐसा हो सकता है। एक दिन किसान का बेटा इन घोड़ों में से एक को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठा। गांव के लोग फिर से आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ऐसा हो सकता है। कुछ सप्ताह बाद गांव में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में ले जाया गया। लेकिन किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग के कारण युद्ध में नहीं जाना पड़ा। गांव के लोग फिर से आए और बोले, तुम्हारा तो भाग्य बहुत अच्छा है। किसान ने फिर से कहा, शायद ऐसा हो सकता है। बुद्ध ने अभय की ओर देखा और पूछा, तुम इस कहानी से क्या समझे। जीवन का दृष्टिकोण बदलना। अभय कुछ देर सोचता रहा और बोला, भगवान, इस कहानी से मैं ये समझता हूँ कि हम किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। समय के साथ हमें सच्चाई का पता चलता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन परिस्थितियों को एक दृष्टा के रूप में देखें, न कि उनसे बंधे रहें। अभय का दूसरा सवाल। अभय ने अगला सवाल पूछा, भगवान, लेकिन मन में शांति कैसे आएगी। मेरा मन हर समय अशांत रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मन को शांत करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। जैसे एक जंगली हाथी को काबू में करने के लिए उसे बार बार प्रशिक्षित करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी अनुशासन में लाना पड़ता है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या तुमने कभी ध्यान किया है। अभय ने कहा, नहीं भगवान, मुझे ध्यान करना नहीं आता। बुद्ध ने कहा, आओ, मैं तुम्हें ध्यान का सरल तरीका सिखाता हूँ। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे धीरे से सांसों पर ले आओ। यही अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत करेगा। अभय की नई शुरुआत। अभय ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह रोज ध्यान करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत है। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे घबराना बंद कर दिया। वह नियमित रूप से बुद्ध के पास जाता और उनसे ज्ञान प्राप्त करता। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर लिया। बुद्ध का अंतिम संदेश। एक दिन बुद्ध ने अभय से कहा, वत्स, याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन की अशांति को शांत करें और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन उनका सामना धैर्य और करुणा के साथ करो। यही सच्चा सुख है। अभय की यही यात्रा केवल उसकी आत्मा की शांति की खोज नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां और चुनौतियां आती जाती रहेंगी, लेकिन यदि हम अपने मन को अनुशासन में रखते हैं और हर स्थिति को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं, तो हम सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि मन को नियंत्रित कर, ध्यान के अभ्यास से और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।